जब देश की किताबें चुप हो जाती हैं तब वक्त खुद बोलता है। उन गुमनाम नायकों की कहानियाँ जिन्होंने देश के लिए सब कुछ दिया मगर अपने नाम की कोई मांग नहीं की। क्या आप जानते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ तो देश जल रहा था। देश में बंटवारे के लिए दंगे, सीमा पर हिंसा और लाखों शरणार्थी इधर उधर दौड़ रहे थे। उस समय देश को चाहिए था एक ऐसा नेता जो नारे नहीं, निर्णय ले, जो बोलने में नहीं, काम करने में यकीन रखे। और ऐसे ही नायक थे सरदार बलदेव सिंह, जो भारत के पहले रक्षा मंत्री भी थे। 11 जुलाई 1902 को पंजाब के धुमना गांव में जन्मे बलदेव सिंह ने अम्बाला और खालसा कॉलेज अमृतसर से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे जमशेदपुर पहुँचे और उन्होंने टाटा स्टील में नौकरियाँ की। नौकरी को देश के खातिर छोड़ दिया और खुद को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। 1930 के दशक में बलदेव सिंह ने अकाली दल का दामन थामा और तारा सिंह के साथ मिलकर सिख राजनीति को नई दिशा दी। वह ब्रिटिश हुकूमत में 1937 में पहली बार विधायक बने और 1942 से 1946 तक पंजाब के विकास मंत्री भी रहे। जब भारत की राजनीतिक दिशा तय हो रही थी तब बलदेव सिंह ने क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन जैसे ऐतिहासिक क्षणों में सिखों की आवाज़ को बुलंद किया और मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, भारत के विभाजन का विरोध किया और एक संघीय भारत की मांग लगातार करते थे। मगर 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली तब उस वक्त सुरक्षा की चुनौतियां भी काफ़ी थीं। सरदार बलदेव सिंह को भारत का पहला रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने सरदार पटेल के साथ मिलकर सेना का पुनर्गठन किया, शरणार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की और हिंसा में झुलसे देश को स्थिरता की राह पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सेना में सिखों की भर्ती का समर्थन भी किया। उस समय कुछ सियासी दलों ने इसका विरोध भी किया, मगर बलदेव सिंह इसके बाद भी अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा, एक मजबूत सेना ही देश की आत्मा की रक्षा कर सकती है। 1952 में बलदेव सिंह सांसद बने। 1957 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और होशियारपुर लोकसभा से दोबारा संसद भवन पहुँचे। 29 जून 1961 को यह नायक हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गया। इस दुनिया से जाने के बाद भी उनके योगदान की गूंज आज भी सुनाई देती है। उनकी समाधि दिल्ली के राजघाट परिसर में किरण वन में स्थित है। उन राष्ट्रभक्तों की गवाही देती है जिन्होंने देश को बनाने में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। ऐसे और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।